गुड इवनिंग। तो अपने एग्जाम सीरीज 2026 में ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए रे ऑप्टिक्स में आज हम लोग एंड की ओर पहुंच रहे हैं और होप ये क्वेश्चंस आप सबके लिए हेल्पफुल है। पक्का अगर ध्यान से करेंगे तो जरूर हेल्प करेगा। रिवाइज करें, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आएंगे जितने हमने इधर रिसेंट टाइम में 10 12 15 वीडियोस में दिए हैं। अराउंड ये 50 60 न्यूमेरिकल्स अगर आप करके जाते हैं तो एकदम से यही आएगा और कुछ आना ही नहीं है। राइट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आई पीस की है 6.5 सेंटीमीटर। तो बोला गया है कि इमेज डिस्टेंस बताओ और मैग्निफिकेशन बताओ। तो हम जानते हैं कि L इज एफ नॉट प्लस एफ ई, और L को हम वी नॉट प्लस यू नॉट से भी इक्वेट करते हैं। और L इफेक्टिव लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है और VE लिस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट आई की 25 सेंटीमीटर है। तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया, 1/FE इज 1/VE माइनस 1/UE। और इसको यूज करके हमने UE फाइंड कर दिया। इट इज कमिंग आउट टू बी -5 सेंटीमीटर। देन अगर हम इसको यूज करें तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं तो वी गेट समथिंग विच इज 1/F 1/V माइनस 1/U इज 1/F। F 2 सेंटीमीटर गिवन है एन 1/V 10 दिया हुआ है। तो इससे हम यू नॉट निकाल लेते हैं विच इज कमिंग आउट टू बी 2.5 एंड देन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में प्लेस कर देते हैं। thus we get magnification. Solving this we'll get the values, right? now अब कह रहा फार पॉइंट के लिए। फर्स्ट केस था नियर पॉइंट, तो फार पॉइंट में इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। तो 1/V माइनस 1/U इज 1/FE। तो V तो इन्फिनिट हो गई 0, तो यहाँ से UE कैलकुलेट कर दिया विच इज कमिंग आउट टू बी 6.25 and thus we can find the magnification. And magnification is minus V naught by U naught into D by FE. So we get this value of magnification. Then we have second question, which is a telescope having focal length objective 15 meter and eyepiece 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, 10⁻⁻² मीटर। राइट। तो पूछ रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन, सीधा एफ नॉट बाय एफ ही सॉल्व कर दिया तो 1500 हो गई। अब कह रहा है कि टेलीस्कोप को यूज करते हैं दूर की स्टार को देखने के लिए जिसकी डायमीटर है स्टार की 3.48 10⁻⁶, और ल्यूनर जो रेडियस है मून की वो 3.8 10⁻8 है। तो कह रहा है कि इमेज की हाइट बताओ या साइज बताओ या डायमीटर बताओ। अल्फा जो एंगल बनती है उसके लिए हम लिख सकते हैं H/R एंड अल्फा इज H/F0 ऑल्सो। दोनों को इक्वेट करके H कैलकुलेट कर दिया विच इज 13.7। अब कह रहा है कि एक वॉल है जिसपे एक पिन है। जब इस पिन को 50 सेंटीमीटर से देखते हैं और इसके पास में एक ग्लास स्लैब लगा देते हैं तो इमेज की पोजीशन में कितने का शिफ्ट होगा?
तो अपरेंट डेप्थ हम जानते हैं और रियल डेप्थ की रिलेशन कि म्यू इज रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर एंड h डैश इज 15 माइनस एक्स. अगर हमने x ले लिया चेंज इन पोजीशन को, तो टोटल में से x को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगी अपरेंट डेप्थ. तो 15 अपॉन 15 माइनस एक्स से इक्वेट कर दिया 1.5 को, सॉल्व कर दिया, तो एक्स इज कमिंग आउट टू बी 5 सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट O is to be viewed on the wall through the two lenses. और टोटल अगर डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताए और फोकल लेंथ बताए लेंस की. तो ये दोनों लेंस है जिसकी सेपरेशन भी 20 सेंटीमीटर है. फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट की सेपरेशन x है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी दूर पे बनेगी. तो अगर ये v1 है तो v1 विल बी x प्लस 20. x डिस्टेंस ये और प्लस ये 20, तो ये v1 हो जाएगी. और दूसरी लेंस के लिए जो इमेज है वो x सेंटीमीटर है, which means 90 plus u, 90 is u plus v, तो u is x and this is 20 plus x. सॉल्व कर दिया तो x आ गई 35 सेंटीमीटर, विच मीन्स u1 की वैल्यू हो गई हमारी -35 और v1 कितनी हो जाएगी, 35 में 20 ऐड हो जाएगा तो 55 सेंटीमीटर. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड 1/f is 1/v1 minus 1/u, so 1/f will be, and this way you are getting the focal length has 21.4 सेंटीमीटर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं कि एग्जाम सीरीज में कि व्हाट शुड बी आवर मेथोडोलॉजी फॉर द रिमेनिंग 7 डेज. अब फिजिक्स को 7 दिनों में कैसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप. थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. प्लीज लाइक, share and subscribe it, and please do comment.